आप समझ सकते हैं कि कितना घना जंगल है और ऐसे जंगलों में रहते हैं हमारे संत भगवान। और संत भगवान ऐसे कि जिनका दर्शन करने के बाद आपका हृदय आनंदित हो जाए। एकदम आकाश वृत्ति से रहने वाले संत हैं, ये भगवान के भरोसे रहने वाले संत हैं। और आज इनके पास भी हम दर्शनों के लिए आपको लेकर आए हैं। ठाकुर जी का भरोसा करना चाहिए। और तो सब दुनिया तो एक स्वार्थ का है, बिना स्वार्थ के कोई पब्लिक सेवा नहीं करती है आजकल। स्वार्थ सबका निहित रहता है। आप देख रहे हैं कितने कड़ाके की ठंड है ब्रज में, चारों तरफ कोहरा और गलन भरी इस सर्दी में हम संत भगवानों के दर्शन और उनकी सेवा कर रहे हैं। ये ठीक है महाराज जी? हाँ ये ठीक है। जय हो राधा रानी की। ये सही है। ये रसोई देखो, संतों की रसोई, सब बाबा बैठे। जय हो बाबा, जय हो। राधे श्याम। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं ब्रज के भाव चैनल में। ब्रज के भाव चैनल में इस समय मैं ब्रजभूमि के ऐसे ऐसे दिव्य स्थानों पर पहुंच रहा हूं जहां पर जंगलों और पहाड़ों में हमारे प्यारे और दिव्य संत भजन कर रहे हैं राधा रानी का, उनकी सेवा के लिए। उनकी क्या सेवा, क्योंकि इस समय ब्रज में गलन और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ कितना कोहरा है। और मेरे हाथों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो मोटरसाइकिल चलाने में भी ये हाथ बिल्कुल, कहते हैं ना, हड्डी जो गलती है, इस टाइप की अकड़न वाली ठंड है। और इस ठंड में आज हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारे संत भगवान की जो सेवा करेंगे, वो उन दिव्य कंबलों की सेवा करेंगे जो आप देख रहे हैं। हमारे आने वाले वीडियोज में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसी प्रकार से संतों की जो आवश्यकता के अनुसार ये कंबल हैं, गर्म कंबल हैं, ये उनकी सेवा हम करते रहेंगे। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस शहर से, दुनिया के किस कोने से और भारत के किस गांव शहर से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में उन भक्तों की अभिलाषा पूरी होने वाली है जिनका ये मन होता है कि हमको ऐसे ऐसे दिव्य संतों का दर्शन मिल जाए जो लगे कि हाँ, आनंद आ गया। ऐसा दर्शन आज मैं आपको ब्रजभूमि के एक अनन्य भूमि पर आया हूँ, एक अनन्य स्थान पर आया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दिव्य दिव्य संतों का दर्शन कराऊंगा, जिसमें सबसे पहले आप इस जंगल में देख रहे हैं, इस कुटिया में एक दिव्य संत विराजते हैं, उनकी सेवा हम करेंगे। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहेंगे। और आइए चलें बिना देरी किए हुए। अब सर्दी बहुत तेज़ है। ये देखिए गांव में ये जो आप, मैं थोड़ा एडवेंचर भी करा दूं आपका। ये है गेहूं की खेती, और जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये है खेत वाले। अपनी खेती की रक्षा करने के लिए किसान किस प्रकार से मेहनत करता है। ये खाट रखी हुई है उनकी, सर्दी में रात को यहाँ सोते हैं, लगा लो आप। तो ये एडवेंचर हुआ। चलिए अब संत भगवान की तरफ हम चलते हैं। आइए चलते हैं संत भगवान का दर्शन करने के लिए। ये देखो पूरा जंगल है, और जंगल के बीचों बीच कुटिया बना के ये बाबा भजन करते हैं। बहुत सुख मिलेगा आपको। राधे राधे। ये देख रहे हैं कितना सुंदर आश्रम है। ऐसे ऐसे दिव्य संत जो वास्तव में संत हैं ना, ऐसे संतों का दर्शन मिलेगा आपको इस चैनल पर। संत वो जो देखकर लगे कि उनकी ये दिव्य साधना है। ये रसोई देखो, संतों की रसोई, सब बाबा बैठे। जय हो बाबा, जय हो। राधे श्याम, राधे श्याम। जय हो महाराज। ठंड पड़ रही है बहुत तेज। आ जाओ आ जाओ, आपकी सेवा करते हैं। बाहर आ जाओ महाराज जी, थोड़ी से बाहर आ जाओ। नेक हल्को से बाहर आ जाओ। राधा। जय हो संत भगवान। खूब मोटी लकड़ी जला रहे हो। जय हो। बहुत तेज ठंड पड़ रही है बाबा। अरे राम जय हो। या तुम सॉल की तरह उड़ लियो। अच्छा। और महाराज जी कैसे हो? श्री जी कृपा है।
ठंड बहुत तेज पड़ रही है, हाड़ कांप रहे आने में भी। पर अब संत भगवानों का दर्शन तो कराना है ना, जो एक है सुंदर। और बाबा कैसे ठाकुर जी का भजन बन रहा है? और ये कर रहा है अपने जैसे समय पर जैसा हो जाए, जैसा हम कहाँ भजन बन रहे हैं। अरे ना ऐसी बात तो ना है, आज छुपा रहे हैं अंत, आज छुपा रहे हो, ये बात तो है। ये हमारे श्री हरदास जी बाबा हैं और इस जंगल के बीच बड़ी दिव्य ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और पूछेंगे तो कुछ बताएंगे कि नहीं बताएंगे। बाबा जंगल में रहे हो आप, कोई अनुभव ठाकुर जी को है? भाई तो अनुभव ठाकुर जी को कहा होगा। अरे आप बताएंगे ना, हमें तो मालूम है। अब जाने ही ना आए इतने जो ठाकुर जी का अनुभव हो जाए हमने, हैं? पेट भले पड़े रहे। ये बात तो सही है, ये तो आप टारवी वाली बात है। हाँ लेकिन कुछ तो आनंद होगा आनंद में तो कोई इस स्थान पे। आनंद में ठिकाना ना है, आनंद में ठिकाना ना है। और याऊ में आनंद ना आयो तो फिर आनंद तो कभी जीवन फिर आनो ना है। याऊ भेष में आनंद नहीं आयो तो फिर कभी आनंद आना भी नहीं। फिर आनो भी नहीं है। सही, जहाँ आके भी अगर आनंद नहीं लिया, हाँ, तो फिर संसार में आनंद है ही ना, कहीं सुखी ना है कोई। बहुत सुंदर बाबा, आपको जय श्री राधे राधे। और ये थे हमारे बाबा। और चलें आगे और सेवा में अगले संत भगवान के पास में आपको दिव्य दर्शन कराते हैं। आप देख रहे हैं कितने कड़ाके की ठंड है ब्रज में, चारों तरफ कोहरा और गलन भरी इस सर्दी में हम संत भगवानों के दर्शन और उनकी सेवा कर रहे हैं। घने कोहरे के बाद हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों में, और ब्रज के इन पहाड़ों के मध्य में रहने वाले उन संतों की सेवा के लिए आज हम आए हैं। आप देखेंगे कितने घने ये जंगल हैं, ये पहाड़ हैं। ऐसे स्थानों पर रहते हैं संत। संतों का दर्शन इतना सहज नहीं है कि ऐसे ही मिल जाएं, और हर कोई संत नहीं होता। तो कहने का अर्थ यही है कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो हम दर्शन करेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे इन ब्रज भूमि के संतों का दर्शन करेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना घना जंगल है, और ऐसे जंगलों में रहते हैं हमारे संत भगवान। और संत भगवान ऐसे कि जिनका दर्शन करने के बाद आपका हृदय आनंदित हो जाए, ऐसा अद्भुत स्थान का दर्शन करने के लिए हम इन जंगलों के बीच में आए हैं आपको लेकर, और यहाँ कराएंगे आपको अद्भुत दर्शन। देख रहे हैं आप कितना तगड़ा जंगल है ये। और इस जंगल में हमारे एक बहुत ही प्यारे बाबा हैं, और रामानंदी बाबा हैं, और जिनके हाथों में बड़ी कृपा है। जिस हाथ से वो भजन करते हैं उस हाथ में बड़ी कृपा है। उनकी कुटिया की तरफ धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। अब आप समझिए कि संत भगवान सहज नहीं मिलते, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे इनका दर्शन। इनके दर्शन करने के लिए बड़ा त्याग और बहुत ढूंढना पड़ता है भैया, तब जाके संत भगवान का दर्शन मिलता है। ये देखिए आप, क्या रास्ता है ये। ऐसे ब्रज भूमि में छुपे हुए संतों को आप इस चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। ये देखिए दूर कुटिया देखिए आप। अब आप लगाइए, ये होता है संत जीवन। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन जब मिलता है ना, तब मन को कहीं संतोष मिलता है कि हाँ भाई, हमारी सेवा अब सफल हुई। ऐसे संत भगवान का दर्शन, ऐसे संत भगवान की सेवा, देख सकते हैं कितनी परम शांति। मयूर भगवान देखिए, मोर बिहारी भगवान, मोर बिहारी भगवान का दर्शन, ऐसी अद्भुत कुटिया का दर्शन आप करेंगे। आ रहा है ना आनंद आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए हमारे कौन सी संत भगवान अच्छे लगे। और ये संतों को दिखाओ, देखो कितने मोर भगवान हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मोर भगवान। ये देखिए, अरे वाह, क्या अद्भुत ये नज़ारा है। एक तरफ मोर है, दूसरी तरफ गाय चल रही है ऊपर। ऐसे मानो जैसे भगवान श्री कृष्ण आज भी गैया चरा रहे हो। दिखाओ, देखो। चलो संत भगवान का दर्शन। बाबा राधे श्याम,
सीताराम सीताराम। जय हो मेरे संत भगवान की। बाबा बहुत तेज ठंड पड़ रही है। आओ आओ आओ। जय हो मेरे संत। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओहो, तुम पे कंबल भी ना है बाबा, बढ़िया सो। खोली बना रखी है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ सॉल की तरह ही रखी हो जाड़े जाड़े। अच्छा हाँ, मतलब सोएंगे तो यहाँ पे, ओढ़ेंगे तो यहीं पे, ये सॉल है एक तरह की। अच्छा बाबा कैसा भजन बन रहा है। ठीक है, सर्दी बाबा बुढ़ापे में तू जाना, अब हाथ पाँव कम काम करें ठंडी में। अच्छा, ठंडी में हाथ पे कम काम करते हैं। देखिए बाबा हमारे कितने प्यारे हैं, अपनी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ऐसी प्यारी जगह जहाँ मोर हो, गैया हो। बाबा क्या अनुभव है आपका यहाँ। ये तो ठाकुर जी की कृपा और संतों की कृपा से ही अपना ऐसा जीवन, ये जगह मिली है। ये तो कृपा की जगह है। ये सहज भी ना मिलेगी ना। आज बहुत महात्मा आते हैं, बहुत नहीं कहते बाबा ये जगह कैसे आपने चुनी। मेरी इच्छा से है। हमारी इच्छा से। खांसी हो गई बाबा तुम्हारी। और ये सर्दी में थोड़ी बहुत हो जाती है। बहुत बाबा, एकदम जंगल में हो ना, यहाँ ज़्यादा ठंड रही। अब बिजली आती तो ये इससे तपन बनता। बिजली है नहीं, बिना बिजली के चले नहीं। अलाप जला ले करो ठंड में। थोड़ा जलाऊं पर, लेकिन अब हमेशा उसी पे बैठे रहूँ का। अकेले बाबा आप साधना कर रहे हो, कमाल है। खुद भोजन बनाना है, खुद का ठाकुर जी को भोग लगाना, खुद का अपना जीवन चलाना। क्या करें तो परिस्थिति में, मतलब ऐसा हमने कभी अशांति होती है। जो कहते एक भजन तो एक ही होता है। दो में वातावरण, तीन में, चार, पाँच में खान पान अच्छा बढ़िया बनाओ, कुछ खाओ। अकेले तो ऐसा जैसा ठाकुर जी की इच्छा से रूखी सूखी अपना दाल रोटी सब्जी रोटी। बाबा खाने पीने की तो समझ में आता है। मान लो रात बिरात आपको कोई दिक्कत हो जाए तो यहाँ कौन। सब उसी के भरोसे है। वही जिसके भरोसे आए, हाँ, अब उसी के भरोसे। ठाकुर जी का भरोसा करना चाहिए। और तो सब दुनिया तो एक स्वार्थ का है। बिना स्वार्थ के कोई पब्लिक सेवा नहीं करती है आजकल। स्वार्थ सबका निहित रहता है। और फिर रामायण में भी चौपाई है, सुन नर मन सब की ये रीति, स्वार्थ ला करें सबकी। तो बिना स्वार्थ के कुछ नहीं। अब ये कुत्ता बिल्ली रोते आते, रोटी गिर जाती है, इनको रोटी मिल जाती है। शाम को काम को दूध लेने जाता हूँ तो वहाँ से उनके 10, 12, 15 रोटी जैसी मिल जाती तो उनको डाल देते। पर लेकिन आज हमको ऐसा हुआ कि चोको डालते हुए समय कि इनको रोटी गलना अनर्थ है। क्यों, उन पर मोरों पर हमला कर जाते हैं कुत्ते। हाँ, मोर भगवानों का। हाँ, मैं कि अब ब्याई, अब महीना 2 महीना तो हम लाएंगे, बाकी छोड़ देंगे फिर नहीं। फिर जब इनको चोको डालेंगे अब ऐसे मोर ने गड़बड़ हो जाएगी। चलो बाबा, आपको आनंद बनो रहे और आपकी भक्ति बनी रहे और आपको आशीर्वाद बनो रहे। ऐसे भाव से आपके दर्शन के लिए आए बाबा, ऐसी ठंड में। राधे राधे। हमारे संत भगवान हैं और इनका दर्शन करने के बाद हम अगले संत भगवान की तरफ चलेंगे। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे एक संत भगवान को आप देखेंगे, पहले भी हमको इसी शिला पर मिले थे और आज भी वो उसी शिला पर है। और हमारे बहुत सुंदर ये संत हैं और एकदम आकाश वृत्ति से रहने वाले संत हैं। ये भगवान के भरोसे रहने वाले संत हैं और आज इनके पास भी हम दर्शनों के लिए आपको लेकर आए हैं। हमारे बाबा महाराज के पास में इस पहाड़ी पर रहते हैं और हनुमान जी की तरह रहते हैं। हमको तो ये हनुमान जी की तरह दिखाई देते हैं। बाबा हमें तो हनुमान जी लगो आप। जय हो। बहुत तेज ठंड है भगवान। और ये छोटी सी सेवा श्री राधा रानी की कृपा से आप सब संतन को लेके आए या सर्दी में। ये नहीं करो भाई, ये ऐसे प्लेन नहीं है। श्री राधा, ये है गरम वाला। अच्छा, गरम वाला, इसमें ठंड नहीं लगेगी आपको। ऐसे रखो या सॉल की तरह 24 घंटे ओढ़ के रखो।
बाबा ने बोला कि मुझको ये वाला कलर चाहिए। हाँ ये ठीक है महाराज जी? हाँ ये ठीक है। जय हो राधा रानी की। ये सही है। बाबा इतनी तेज सर्दी में अकेले इस जंगल में रहते हो, किसके भरोसे ऐसे? हनुमान जी महाराज के जन्म से ही उनका भरोसा। हनुमान जी महाराज। हाँ बाबा को हनुमान जी के उपासक हैं। हाँ ये छोटी सी आप देख रहे हैं, ऐसे घने जंगल में इस पहाड़ में कैसे रहते होंगे, मुझे समझ में ये नहीं आता कि बाबा सर्दी लगती होगी आपको इसमें। खुले आसमान में इस तरह से सोना है, बस ऊपर का टीन है, बाकी अब पोर के तब मैं बैठा ऐसे ही पढ़ा रहा था, अब कैसे इतना और कर दिया हनुमान जी ने। हाँ। जी, बहुत सुंदर भाव है आपके। हाँ। और आपको आपकी भक्ति, आपके हनुमान जी और राधा रानी मिल जाए। बाबा राधे राधे। जय श्री राम। आगे भी आते रहेंगे, आपको ठीक सेवा है, करते ठीक। रहेंगे। ठीक है ठीक है। और आपके हनुमान जी जैसे जैसे आदेश करेंगे वैसे वैसे हम आप ठीक तक है, आएंगे। ठीक है। ये हमारे हनुमान बाबा, हम कह सकते हैं हमारे बाबा ऐसे घने जंगल में देखिए तप करते हैं। आप यकीन नहीं कर सकते, ऐसी कड़ाके की गलन भरी ठंड में इस पहाड़ी पर अपनी आराध्य की ये सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं। आइए चलते हैं अगले संतों की तरफ। और हम सुबह के जब निकले थे तो उस समय गलन और कोहरा था, लेकिन संत भगवान की कृपा से अब धूप थोड़ी थोड़ी आ चुकी है और अब जाके थोड़ी राहत मिली है। हाथों को इतनी ठंड थी यहाँ पर। हमारे संत भगवान इस जंगल में रहते हैं, इस मंदिर पर, और श्री भोलेनाथ का मंदिर है। और ये देखिए कैसे जंगलों में भगवान की सेवा कर रहे हैं और कितना अद्भुत। देखिए पुष्प भी लगाए हुए हैं ठाकुर जी के लिए। श्री भोलेनाथ जी का अद्भुत। जय हो संत भगवान। बाबा राधे राधे। राधे श्याम महाराज जी। ये हमारे भोलेनाथ के लिए। बाबा बहुत ठंड है। जय हो जय हो श्री राधा रानी। जय हो मेरे भोलेनाथ। बाबा यहाँ ओढ़ के रखी हो खूब, या सौन की तरह ओढ़ी हो? नहीं, रात में होते हैं। हाँ। इनका काम करने में इधर उधर करने में परेशानी होती है ना, जैसे लघु शंका जाओ या मतलब अच्छे पार्ट पे जाओ, कचो रोटी बनाओ तो कमर ओढ़ के दिक्कत होती है ना। रात में होते हैं, रात में। बाबा आप यहाँ पर भजन करते हैं, कैसा सुख आनंद आपको मिलता है? यहाँ एकांत है। ये संत लोग जितने भी हैं, मतलब जो अलोप संत बोलते हैं। आपने गुफा देखा है? अभी जाकर के गुफा देखा है? गुफा के पास में तो होकर के गए तो वहाँ पे गुफा में न दिखने वाले संत, जैसे कि मतलब वो अंतर ध्यान, मतलब अलोप संत हैं। वो किसी मतलब भक्त को, किसी संत को कभी कभी परिचय देते हैं, या कोई गलती करता है तो उसका भी मतलब परिचय देते हैं। कोई गलती करता है तो किसी न किसी रूप में, कभी मतलब कोई मतलब जंगली जानवर बन के या कोई अजगर बन के ऐसे भी प्रकट हो जाते हैं उन गुफाओं के अंदर में। तो और वैसे स्वप्न भी देते। तो उनके रहने से दर्शनार्थी भक्त लोग आते थे। जब आते थे संत भक्त लोग तो मतलब वहाँ पर उन्होंने अलोप संत ने स्वप्न दिया उनको कि आप यहाँ से आगे बढ़ो, मतलब यहाँ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपके रहने से यहाँ लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है हमारे भजन में। तो वो पल्ली साइड में चले गए, जिसको मतलब जो है दर्शन ही बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। राधा रानी प्रेरणा करेंगी तो हम ऐसे ही आके यहाँ पर एक संत प्रसादी भोज की इच्छा। आप लोग शायद पिछले झाड़ी में भी मतलब हाँ। हम पिछले जाड़े में वहीं थे। अरे वाह, जय हो महाराज जी, जय हो। आइए तो हमारे संतों की इस सुंदर लीला में आगे चलते हैं। हमारे एक और संत भगवान का आपको दर्शन कराएं और एक जगह और सेवा लेकर आए हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गौवंश यानी गौ माताओं के लिए और संतों के लिए कुछ यहाँ पर राशन सामग्री है। और गौ माताओं के लिए ये खर और चोकर लेके आए और आटा का 2 कट्टा हैं। ये हमारे संत भगवान और गौ माता। गैया को डालेंगे आटो, गाय के लिए आटा डालते हैं। ये सेवा हमारी ऐसे ही निरंतर चलती रहे राधा रानी कृपा से। और हमारे बड़े प्यारे संत हैं और हम बार बार बाबा से उड़ाऊँ मैं आप धर आप देंगे
कि हमारे जो ये प्यारे संत हैं बार बार हम इनसे समय लेते हैं और बाबा पे बिल्कुल समय नहीं होता है। और पर्वतन का रंग में जान पड़ रहा है। ये बाबा आप राधा रानी की तरफ बहुत बढ़िया, जय हो आगे ठाकुर। आएंगे तो और लाएंगे। जय हो ठाकुर जी बना रखे। अब हमें ऐसा समय देने थोड़ी हरी चर्चा आपकी कुटिया पे है जाए। हाँ होगी, जरूर होगी। निश्चित में समय बता दो, बस जब आप फोन नंबर दे दीजिए, फोन चलिए लगा देता हूँ। और बाबा कैसा भजन बन रहा है, कैसा भजन लगे आप? कृपा है बढ़िया ठाकुर जी, बड़ा आराम से बढ़िया वक्त कट रहा है, बढ़िया ठाकुर जी कृपा है। ये सिद्ध जगह है, इनमें भजन बढ़िया। चलो ठीक है बाबा, राधे राधे। राधे श्याम, जय हो राधे। ठाकुर जी आप बना रखे। आपसे पूरा सत्संग एक बार जरूर करेंगे। और राधा रानी आपको सब तरह की मौज रखे, और कभी राधा रानी पीछे को नहीं रहेगी, हर काम की मनोकामना करती है। जय हो ध्यान महाराज जी, रखियो। जय हो जय हो जय हो, राधा रानी के नाम ते, कन्हैया के नाम ते सुमरन जो ब्रज के राजा हैं, जय हो। कभी क्या काम फैल नहीं होगा, बंद तो ही चले जाएगा अगर इसकी ये समझ आशीर्वाद में बाबा आपने दिया हाँ, है, ठाकुर जी। हमने ठाकुर जी के आशीर्वाद के रूप में इसको माना है। इस तरीके से आज हमने और आपने जो दर्शन किया, हमारे संत भगवानों का दर्शन किया इस कोहरे ठंडे के बीच में, कैसा लगा हमारा भाव आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइए। ब्रजभूमि श्री राधा श्री कृष्ण की अनन्य भूमि, ब्रजभूमि के प्यारे संतों के साथ आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।